हेलो। तो स्वागत है आप लोगों का हमारा इस YouTube चैनल में। ठीक है, तो कल एक अपडेट था मेरे द्वारा, तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज से हम लोग फिर अपना जो वीडियो था, कंटेंट था, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो लॉग टॉपिक से हम लोग ये जो जर्नी होगा हम लोग का न्यू जर्नी, ठीक है, तो लॉग टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी भी अगर आप एक चीज़ ईमानदारी से, ठीक है, अगर आप देख लें एक बार, अगर आप टाइम निकाल के अगर देखना चाहते हैं तो किसी भी टॉपिक में IIT JEE मेंस और एडवांस का कोई भी टॉपिक आप एक उठाएं, ठीक है, तो आपको 100% कंटेंट जो है वो किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। हम किसी भी टीचर या किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में ये बात नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन 100% जो कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि एक ऑफलाइन क्लासेस में टीचर देते हैं, वो अभी भी ऑनलाइन में फ्री में कोई नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए इस बात को, ठीक है, कि मेरा यह पहला ऐसा YouTube चैनल होगा जिसमें जो भी टॉपिक हम शुरू करेंगे उसके बाद आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो आपका मॉड्यूल हो, चाहे आपका PYQ हो, ठीक है, तो इस चैनल पे आपको एक जो इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उसका आपको बेस्ट सारा मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी 42 इयर्स के JEE मेंस और एडवांस के PYQ होंगे, ठीक है ना, वो भी आपको एक प्लेलिस्ट में आपको वो हम एक सिस्टमेटिक अप्रोप्रिएट मैनर में उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे उस टॉपिक के सारे PYQ के एक अलग से सीक्वेंस बनाते चलेंगे। ठीक है, तो एक बात और हम कहना चाहते हैं कि क्या होता है बेसिकली जब कोई बच्चा IIT JEE मेंस या नीट या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है तो उसको ये बात की पता नहीं होती है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत सारे बुक का कलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और वो उनके पास चूँकि एक लिमिटेड टाइम होने की वजह से जो है उनका जो होना चाहिए फोकस जिन पे उस पे नहीं होके वो फोकस डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा जो कोटा में प्रिपरेशन करता होगा, ठीक है, तो उनको पता है कि वहाँ के जो टीचर होते हैं वो बच्चा को इस बात का गाइडेंस करते हैं कि आपको किसी भी बुक का अपने से मतलब सजेशन नहीं लेना है कि इस बुक से हमको ये टॉपिक करना है। हाँ, टीचर जैसे जैसे आपको जो बुक के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे लॉग में हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ पिडलिपको। तो पिडलिपको बुक जैसे ये हमारे पास है, जैसे ये हमारे पास पिडलिपको का बुक है, शायद आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे हम लोग लॉग में पिडलिपको यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में SL लोनी का यूज़ करते हैं, और कैलकुलस जब हमारा शुरू होगा उसमें डोमेन रेंज और थोड़ा बहुत लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग GN वर्मन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट में भी SL लोनी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बेसिकली कोटा में कोई ज़्यादातर बुक यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आपका मॉड्यूल और आपका PYQ और जो आपका क्लास नोट्स है ये इनफ होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसी बात को जो आप किसी भी अगर अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो यही बात आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा लॉग, यानी कि लॉगरिथमिक भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक या लॉगरिथम या फिर इसको सिंपली हम लोग लॉग भी बोलते हैं, LOG। ठीक है, लॉग। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है उसे डायरेक्ट ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि 100% श्योर है कि क्वेश्चंस आता ही है, वो चाहे मेंस हो और चाहे एडवांस हो, लेकिन हाँ इस टॉपिक का यूजेस जो है वो हमको बहुत सारे टॉपिक्स में करने को मिलेगा और देखने को मिलेगा।
तो इसीलिए इस टॉपिक से ही हमारा जो विज़न था वो था कि लॉग से शुरू करें, ताकि जो भी बच्चा IIT JEE मेंस एडवांस का प्रिपरेशन करता है उसको इस टॉपिक से थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो टोटली डिफरेंट होता है 10th के कंपेयर में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग शुरू करना चाहते हैं, दैट इज़ लॉगरिथम, या फिर आप कह सकते हैं लॉग। ओके, वैसे तो टॉपिक इजी है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आपको लॉग का उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, गोल तो सबसे पहली बात हम लोग लॉगरिथम को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये लॉग क्या होता है, ठीक है ना। तो लॉग की अगर हम बात करें तो लॉग का यूजेस हमारे क्या क्या चीज़ है उनको भी थोड़ा हम लोग जान लेना चाहते हैं। तो लॉग जो टॉपिक है उसका यूजेस हम लोग करते हैं, यानी कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी थोड़ा सा गंदा सा कैलकुलेशन या थोड़ा डिफ़िकल्टी कैलकुलेशंस होता है तो उस कैलकुलेशंस को आसान कर देता है ये हमारा दैट इज़ लॉग, ठीक है। तो जैसे हम लोग शुरुआत ऐसे करते हैं, देखिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 टू द पावर, ठीक है ना, 2, ओके। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 टू द पावर 2, तो हम लोगों को पता है कि 2 टू द पावर 2 का मतलब, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दैट इज़ 4, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि 2 टू द पावर 5, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कि 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 5 टाइम्स, यानी कि हम कह सकते हैं 32, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि मान के चलिए कि 2 का पावर, ठीक है ना, 2 का पावर 6, ठीक है, अगर x है, ठीक है, अगर 2 का पावर 6 अगर x है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ का जो आंसर है, यानी कि इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो ऐसे बोल सकता है कि अगर 2 टू द पावर 6 है, ठीक है ना, और उसको हमको x निकालना है, तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 6 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 2 इक्वल्स टू x, और 2 टू द पावर 5 जो कि हमारा गिवन है दैट इज़ 32, और 32 इंटू 2 दैट इज़ 64, तो इसी की हेल्प से कह सकते हैं क्या है, दैट इज़ 64, ठीक है, जो कि उनका आंसर सही भी है, ठीक है ना। तो अगर मान के चलिए सपोज, अब अगर कोई कह रहा है कि 2 टू द पावर, ठीक है, अब 1/99 इसका वैल्यू अगर x है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर आपसे कोई पूछे कि 2 टू द पावर 32 इक्वल्स टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम 2 टू द पावर 1/2 अगर पूछे हैं तो 2 टू द पावर 1/2 इसका क्या मतलब है? तो 2 का पावर 1/2 इसका मतलब √2, और √2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.414 है कि नहीं। तो अगर 2 का पावर 32, यानी कि जो आप अभी जैसे 2 का पावर 6 कैलकुलेट किए हैं 64, उसी प्रकार आप 2 टू द पावर 32 को भी आप फाइंड आउट वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और 2 टू द पावर 1/2 का जैसे हमारा वैल्यू होता है 1.414, ठीक है ना, उसी प्रकार आप 2 टू द पावर 1/99 के वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस मेथड से अभी हम लोग करने जा रहे थे, इस मेथड से अगर हम लोग करें तो बहुत एक लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा कम समय लगे, इस प्रॉब्लम को कम टाइम में किया जाए, तो इसी
के लिए जो एक मैथमेटिशियन थे उनका नाम था जॉन नेपियर, ठीक है ना। तो वो जॉन नेपियर जो एक मैथमेटिशियन से स्कॉटलैंड के थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक फंक्शन बनाया, यानी कि उन्होंने एक फंक्शंस को डिफाइन किया, जिस फंक्शंस की हेल्प से इस टाइप के गंदी सी या कह सकते हैं आप थोड़ा सा जो क्रिटिकल कैलकुलेशन था, उन्होंने उस फंक्शंस को यूज़ करके कम समय में कैलकुलेट किया और उसी फंक्शंस का नाम पड़ा है दैट इज़ लॉगरिथमिक या कह सकते हैं लॉग। और इसको हम लोग फुल फॉर्म अगर बोले तो कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, ठीक है। तो अब उसके लिए उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, उसमें से सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, उस बात को समझिएगा। तो जो नेपियर साहब थे, ठीक है ना, उन्होंने बोला अगर हम इस चीज़ को स्टेटमेंट को अगर लिखने का कोशिश करें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेपियर, अकॉर्डिंग टू नेपियर एनी पॉजिटिव real number can be expressed in the form of exponent, in the form of exponent। वैसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा ना सोचे कि ये मैथमेटिक्स है तो स्टेटमेंट कौन याद करे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्या बोला कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं, देखिएगा। हम लोग एक कोई भी n लेते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर सपोज, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू अगर हम लोग सपोज लिखते हैं 8, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू हम लोग 8 लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि n इज इक्वल्स टू, और इसको हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो n इज इक्वल्स टू अगर 8 है, ठीक है, और चूंकि n इक्वल्स टू 8 जो था वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसको हम लोग एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग बचपन से ये बात जानते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। और जो उसका पावर है उसको हम लोग पावर भी कहते हैं, इसको हम लोग पावर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको इंडेक्स भी कहते हैं। आप अगर क्लास NCERT के क्लास 10th के बुक्स को और 9th के बुक को अगर आप कभी रीडिंग दिए होंगे तो उसमें लिखा हुआ है दैट इज़ इंडेक्स, ठीक है। और जो नहीं पढ़े होंगे या कोई किसी के टीचर अगर नहीं बताए होंगे तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पावर बोले चाहे आप इंडेक्स बोले, ठीक है। या फिर आप इसका एक और नाम है, हम कह सकते हैं पावर या इंडेक्स, या फिर एक इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज या पावर इंडेक्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको एक्सपोनेंट, 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 ठीक है। तो ये हमारा क्या है दैट इज बेस, और ये हमारा क्या है पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट। अगर कोई कह रहा है सपोज दैट कि 2 टू द पावर 4, इसका मतलब सिंपल दैट इज 2 टू द पावर 4। और अगर कोई बोला कि 2 टू द एक्सपोनेंट 4, इसका मतलब भी वही चीज़ है दैट इज 2 का पावर 4 ही कह रहा है। या फिर अगर कोई बोल रहा है सपोज a प्लस बी टू द इंडेक्स 3, इसका मतलब a प्लस बी
जिसका इंडेक्स का मतलब पावर दैट इज 3 है, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम में आपको पावर बोले चाहे इंडेक्स बोले चाहे एक्सपोनेंट बोले, ठीक है ना, तीनों क्या है, सिमिलर चीज है, या फिर कह सकते हैं सेम बात ही है, ठीक है। तो नेपियर साहब ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू नेपियर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को, ठीक है ना, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि n इक्वल्स टू 8 था, तो 8 को अगर हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर सपोज दैट n इक्वल्स टू हमारा 7 है, ठीक है, अब इसको हम लोग किसके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ऑब्वियस बात है, ये जो n इक्वल्स टू 7 है, क्या इसको हम लोग √7 का पावर 2 आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार किसी भी नंबर को अगर वो पॉजिटिव है और अगर रियल नंबर है, ठीक है, तो उसको हम लोग उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा अगर किसी को अगर डाउट आ रहा है तो वो लॉग टेबल को एक बार देख भी सकता है, यानी कि किसी भी नंबर को आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर है सपोज, ठीक है ना, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, इफ अगर n इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पॉजिटिव। अगर ऐसा होता इसका मतलब वो 0 भी इंक्लूड था, और अगर ये लाइन नहीं है इसका मतलब 0 एक्सक्लूड है, इसका मतलब n पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या उन्होंने बोला कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल्स लिए थे कि n इक्वल्स टू 8, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं दैट इज एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। और इसी नंबर को दैट इज 8 को, ठीक है ना, हम लोग दूसरे तरीका से बाय यूज ऑफ लॉग भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने बोला कि अगर हम लोग 8 को अगर लॉग, ठीक है, 8 बेस 2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अगर इसको एक और जानकारी बता दें कि ये जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, और इसको हम लोग लॉग का नंबर कहते हैं, ये लॉग का नंबर कहलाता है। लॉग का नंबर कौन है? 2। और सॉरी, ये हमारा लॉग का बेस है, लॉग का, इसको हम लोग लॉग का बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो 8 लिखा हुआ है उसको हम लोग लॉग का नंबर कहते हैं, लॉग का नंबर कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो n इक्वल्स टू 8 है उसको हम लोग 2 टू द पावर 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसको हम लोग log 8 बेस 2, ठीक है ना, अगर हम लोग लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। तो log 8 जो कि क्या है, नंबर, और 2 क्या है, दैट इज बेस, ठीक है। तो इसका कैसे उन्होंने बताया, उस बात को समझने का कोशिश कीजिए। उन्होंने बताया कि log का जो बेस होता है, जैसे ये 2 है, ठीक है, तो इस 2 की हम ऐसा क्या पावर डालें, यानी कि 2 टू द पावर अगर हम k मानते हैं सपोज, ठीक है, ताकि क्या जाए, उसका नंबर आ जाए। यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज 8, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम k का क्या वैल्यू डालें ताकि वो 8 के इक्वल टू आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कंपेयर करें अब, तो क्या कर सकते हैं, दैट इज 2 टू द पावर k इक्वल्स टू, और 8 जो है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज 2 टू द पावर 3। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर दोनों का बेस क्या है, दैट इज सेम, है कि नहीं।
अगर दोनों का बेस अगर सेम है और बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा और जो एक्सपोनेंट होगा वो मैथमेटिकली इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि k इक्वल्स टू दैट इज 3 होना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान से समझें कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला दैट इज एक्सपोनेंट फॉर्म और दूसरा दैट इज लॉग फॉर्म। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उस नंबर को हम लोग लॉग फंक्शंस का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को हम लोग बाय यूजिंग लॉग टेबल्स या फिर कह सकते हैं लॉग फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे, तो उससे पहले आप एक पॉइंट लिख लें नोट डाल के, जो कि बहुत काम आने वाला है। तो जैसे कोटा के क्लासरूम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम लोग एक ऐसे नोट डाल के उस पॉइंट को लिखवा देते हैं, ताकि बच्चे को हमेशा वो पॉइंट जो की पॉइंट्स, ठीक है ना, वो उनके दिमाग में सेव हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ उस बात को एक बार पढ़ें। लिखा हुआ है कि बेस की पावर में, ठीक है, ऐसा क्या वैल्यू पुट करें, ठीक है, ताकि लॉग का नंबर आ जाए। मतलब जैसे सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल है लॉग, ठीक है, और यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है 16, ओके, और ये हमारा क्या है 4, तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं उस बात को भी देखें। इसको हम लोग पढ़ते हैं log 16 विथ बेस 4। क्या पढ़ेंगे? log 16 विथ बेस 4। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर इसको हम पढ़ें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं log of 16 या log of 16 विथ बेस ऑफ 4, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि log विथ बेस 4 हैविंग नंबर 16। ओके, तो ये बहुत तरह के इसको पढ़ने के तरीके हैं। ठीक है, और कंसेप्ट्स क्या है? तो कंसेप्ट जो नोट लिखा हुआ ये लिखा हुआ कि log 16 बेस 4 का मतलब कि ये जो बेस है, ठीक है ना, इस बेस के पावर में ऐसा क्या पुट करें ताकि उसका नंबर आ जाए। तो हम लोग जनरली जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें मान लेंगे लेट के, है कि नहीं। अभी तो आपको दिख रहा हो कि log 16 बेस 4 है, यानी कि 4 का पावर 2 अगर हम पुट करें तो वो 16 आएगा। लेकिन अभी अगर जस्ट हम आपसे पूछे कि log, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 7 to 9, ओके, और यहाँ पे सपोज दैट्स आपका लिखा हुआ 9, तो अगर किसी को क्यूब याद हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है, ठीक है ना, तो वो इसका वैल्यू पुट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, याद करने की तो कोई मतलब नहीं होती, तो हम क्या करें कि उसकी पावर को के कंसीडर करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, जैसे लिखिएगा log 81 विथ बेस 27। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप खुद से कोशिश करें सॉल्व करने का। ठीक है, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और आंसर लिखने का कोशिश करें। तो देखिएगा, अगर log 81 यानी कि ये नंबर होता है दैट इज़ 81 है, और यहाँ पे बेस कितना है 27। ठीक है ना, तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि बेस का ऐसा क्या पावर पुट करें ताकि उसका नंबर आ जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि log 81 अगर बेस 27 है तो उसको मान लेते हैं कि वो k के इक्वल टू है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको आप x के इक्वल टू मान लीजिए, है कि नहीं। तो 27 का पावर x, या फिर आप कह सकते हैं कि
हमको नहीं पता है कि उसका पावर क्या पुट करें, तो मान लीजिए कि 27 का पावर हम लोग के मान लें, है कि नहीं, और इक्वल टू क्या आ जाए ताकि वो नंबर आ जाए। तो नंबर क्या है आपका, दैट इज 81। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि बेस दोनों का अलग है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल कर सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 3, ओके, यहाँ पे आएगा दैट इज के इक्वल्स टू, और 81 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 3 to the power 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पावर का पावर जो वो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज 3k इक्वल्स टू 3 to the power 5। तो अब चूंकि बेस हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि बेस चूंकि क्या है, इक्वल। अगर बेस इक्वल है इसका मतलब उसका इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट जो भी हो वो इक्वल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3k को 5 के इक्वल टू होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k का वैल्यू 5/3 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि जैसे अभी हमारा था ना, जैसे कि log 8 विथ बेस 2, तो ये तो आसान कैलकुलेशन था। आप डायरेक्ट कह सकते थे कि 2 to the power 3 अगर हम पुट करें तो हमारा 8 आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम ऐसे पूछें कि log 81 विथ बेस 27 क्या होगा, यानी कि हम 27 का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें ताकि वो log के नंबर के इक्वल टू आ जाए, तो ये थोड़ा सा सोचना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग log को यूज़ करें, ठीक है, तो हम लोग बहुत आसानी तरीके से आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं। तो और हम लोग इस टॉपिक पे बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आप जितने भी चीज़ हैं उनको बहुत बढ़िया से आप ध्यान से पढ़ें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट था उसको बार बार आप पढ़ें ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी लेवल का अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात कि आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है उसके अलावा कोई भी कंटेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे ऊपर विश्वास रखें कि जो भी आपको यहाँ कंटेंट दिया जाएगा वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट के कंटेंट हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप जो भी कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंटेंट पे 100% अपना कंसंट्रेट करें और फोकस करें, ठीक है। थैंक यू।